अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, एक तरफ कोरोना वायरस का ख़तरा मंडला रहा है तो दूसरी तरफ लाहौरियों के लिए एक और ख़तरनाक खबर सामने आई है कि आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 तक पहुँच चुका है, जो कि यकीनन सेहत के लिए बहुत मुज़र है। मगर इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग पहले ही कोरोना की वजह से मुतासर हैं और ऐसे में स्मोक का आ जाना या आलूदगी की शरह में इजाफा हो जाना यकीनन उससे वायरल इन्फेक्शंस फैलते हैं, लोगों की इम्यूनिटी कम होगी और फिर अगर खुदा न खास्ता उन लोगों को कोरोना भी हो जाता है तो फिर हमारी महकमा सेहत के लिए सूरत हाल पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो इस हवाले से आवाम का क्या कहना है कि हुकूमत को किस तरीके से आलूदगी की शरह पर काबू पाना चाहिए, स्मोक की प्रिवेंशन के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और आवाम को अपने तौर पर इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, उनका क्या ख्याल है, आज उन्हीं से जानेंगे। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, लाहौर में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, क्या लगता है आपको इससे बचाव के लिए क्या इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए? ये तो बंद नहीं हो सकती, भी नहीं हो सकती बंद, नहीं बंद नहीं हो सकती क्योंकि कम हो सकती है, बंद नहीं कम हो जाएगी जब तक हुकूमत सख्ती करेगी। हाँ। चंद दिन वास्ते कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। अच्छा, कैसे कम, कैसे क्या हुकूमत को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि आलूदगी की शरह थोड़ी कम हो जाए, चले ख़त्म ना हो? आलूदगी की शरह इस तरह से ख़त्म हो सकती है कि ये अपना मिसाल तौर पर कि कोई उन्होंने वो लाते ने मशीन लाते ने ऊपर ही धुआं चले जाता है नाल पानी दे, उन्होंने फैक्ट्रियां को कहा जाए। हाँ। ठीक है, वो चीज़ें तो हो सकती है। स्मोक के दिनों में जब आप रिक्शा चलाते हैं कितने मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है? आंखों में चुभती है। हाँ जी, आंखों में चुभती है। हाँ। और दूसरा गला खराब होता है। ठीक है, यह चीज़ें मुसलसल। तो फिर उससे बचाव के लिए अपने तौर पे क्या करते हैं? हम उसके बचाव के लिए हम ज़्यादातर मतलब कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं आंखों के लिए। ठीक है, तो और मास्क वगैरह की, मास्क का इस्तेमाल जो है, हाँ जी, वो करते हैं। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि ख़त्म तो नहीं हो सकती स्मोक और एयर पोल्यूशन ख़त्म तो नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लाहौर के लिए यकीनन एक ख़तरे की बात है कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कोरोना का ख़तरा भी है, दूसरी तरफ ये मसाइल भी। तो अक्सर हम देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई शख्स कह रहा होता है कि हमारा गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम, ये उसी तब्दीली की वजह से, माहौलियाती तब्दीली की वजह से है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि आलूदगी की शरह पर काबू पाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। नज़ला ज़ुकाम तो हर बंदे को है, लेकिन है कि अब हुकूमत जो चाहे वो ही कर सकती है, गरीब बंदा क्या करे? अगर आपने तो मास्क लगाया हुआ है, मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया, तो मसला ये है कि ये अपने पेट को पहले भरें या मास्क लगाएं। हर चीज़ तो महंगी होती जा रही है, ठीक है। तो हुकूमत इसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म रखती है। उनसे मेरी गुजारिश है कि जो सड़कें वगैरह उनकी सफाई वगैरह करवाई जाए, इस तरह का जो मट्टी वगैरह ना उठे। ठीक है, मट्टी वगैरह ना उठे। और कहा जाता है कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो धुआं उठता है या जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इससे जो धुआं निकलता है ये सेहत के लिए बहुत मुज़र है। तो इस पर किस तरह से आपको लगता है काबू पाया जा सकता है? पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता? ये जो महकमे माहौलियात वाले हैं वो बेहतर जानते हैं, ठीक है। जिसकी फीड होती है वो बेहतर जानता है कि इसको किस तरह काबू पाया जाए। ठीक है, अपने तौर पर हमें क्या कर लेना चाहिए इसे बचने के लिए? स्मोक का सीजन जैसे ही अब देखेंगे नवंबर के बाद आएगा, जी जी, सबको मसला होगा, उससे क्या किया जा सकता है? सबसे बेहतर जो मास्क ही है, मास्क लगाएं, मास्क से जो है तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए, आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है लाहौर में, क्या इक़दाम हुकूमत को आपको लगता है करने चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट भी हमारी धुआं छोड़ती है, फैक्ट्रियाँ भी धुआं छोड़ती है, मगर सूरत हाल जैसे थी वैसे ही है। पहले तो जो बॉयलर चल रहे हैं फैक्ट्रियों के, उनका जो वो ज़्यादा स्मोक फैलाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी धुआं मारती है। हाँ। इस पर बैन होना चाहिए। स्मोक का सिलसिला जो है वो भी साथ शुरू हो जाएगा। और अभी से बता दिया कि लाहौर में आलूदगी की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए कि लोगों की सेहत को महफूज बनाया जा सके? इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें। इमरान साहब को कह दें हम मास्क जो डालें, इसीलिए आपको जो आलूदगी ख़त्म हो जाएगा। अपनी हिफाजत करें
और इसलिए पाकिस्तान में जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही, इसी वजह से हम महंगाई के कह रहे हैं। अभी ये दिहाड़ी देखो कम है, आटा पेड़ा कर रहा हूँ होटल पे, दिहाड़ी बहुत कम है, इसीलिए महंगाई होती जा रही। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो यानी एक तरफ आवाम महंगाई में पिस रही है, दूसरी तरफ बीमारियां जो है वो आवाम को ले बैठी है। जी। क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे इसमें? क्या मुतालबा यही करेंगे, इमरान साहब को कहेंगे कि महंगाई जो कम कर दे। गरीब आदमी जो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, इसीलिए उससे गुजारिश है कि वो इमाम के बारे में सोचें। ठीक है जी, आवाम के बारे में सोचें, क्योंकि लोग हम अक्सर लोगों से बात करते हैं, कोरोना के हवाले से बात करते हैं या मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि हम इन बीमारियों के हवाले से तब सोचेंगे जब हमें फुर्सत होगी कि महंगाई पर काबू जब पा लिया जाएगा। या एक तरफ आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है तो उसको होश ही नहीं है, उसको ख़बर ही नहीं है कि दूसरी बीमारियों से कैसे निपटना है। ऐसे भी हमें बातें सुनने को मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आलूदगी की शरह में मुसलसल लाहौर में इजाफा हो रहा है, क्या किया जा सकता है इस पर काबू पाने के लिए? मेरी बात सुन, जो इमरान खान है जाए नू खुदा सानू चुक ला ते जाए नू चुक ला। महंगाई एक बिल बिजली का लादा छह महीना बिल कट्ठा भेजे, इन्होंने कोई पुछन दसन वाला नहीं। इमरान खान जा तेरा खाना खराब हो जा सानू चुक ला, अवाम नू जा ज़हर की बुड़ी दे मार दे। इन्नी महंगाई की जाना, हर चीज़ अग लाई गया। 100 रुपए किलो जी, हर चीज़ 100 तो घट है ही नहीं। कोई महंगाई से कंट्रोल नहीं कर सकता। कहना वज़ीर आज़म रह गया, इन्हें ज़्यादा कुटियाँ लंडे बाजार च बेचन लग पे, वो बेहतर है जी। इनका भी यही कहना है कि आवाम महंगाई में पिस रही है, तो हम आलूदगी की शरह को या कोरोना को फिर क्या करेंगे? महंगाई पर खान साहब किसी तरीके से काबू पाए। और हम ज़्यादातर लोगों से बात करते हैं, उनका यही जवाब सुनने को मिलता है कि महंगाई पर किसी तरीके से काबू पा लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप बताइए, आलूदगी की शरह में हम देख रहे हैं मुसलसल लाहौर में इजाफा हो रहा है, लोगों की सेहत के लिए बहुत मुज़र है। पहले लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और अगर ऐसे में स्मोक की वजह से या आलूदगी की वजह से मुसलसल बीमारियों का शिकार होते हैं तो बहुत मसला हो जाएगा। क्या करना चाहिए काबू पाने के लिए? इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कुछ ना कुछ हमारे बारे में। गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी? गरीब आवाम में ऊपर से कारोबार है नहीं, लोगों का कारोबार बंद है, तो इसके लिए खान साहब को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना। अच्छा, अपने तौर पे आप बताएं, हम लोग क्या कर सकते हैं आलूदगी से बचने के लिए? हमें आवाम की खिदमत करनी चाहिए। जाके जो बीमार है, जहाँ पे खाना नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे जाना चाहिए हमें। नहीं, आलूदगी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? धुएं से बचने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क पहनना चाहिए, उससे आप बच सकते हैं किसी हद तक। काफ़ी हद तक बच सकते हैं, किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक इनका कहना है जी, मास्क पहन लेंगे अगर हम तो बच जाएंगे। आप बताएं जी, आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है, हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को ये करना चाहिए कि हर बंदे को चाहिए कि मास्क पहनना लाजमी है। उसके बाद परहेज़ करे। आपको पता है कि मुल्क में पहले ही कोरोना है, पूरी दुनिया में कोरोना है, तो आवाम को यही चाहिए कि अपनी हिफाजत करे और दूसरों का भी ख्याल रखें और अपने आप को सेफ रखें। इतनी अच्छी बातें करते हो लेकिन मास्क नहीं पहनते, क्या वजह है? सर जी देखें ना, हम तो पहले हैं रिक्शा ड्राइवर। ठीक है, रिक्शा में रिक्शा धुआं छोड़ता है? रिक्शा तो छोड़ता होगा, छोड़ता है। कभी कभार जो काम निकल आता है, उस इंजन का काम निकला हो तो फिर तो आलूदगी फैलती है। तो चाहिए कि हमें ये जो काम जो हम करते हैं, इसको चाहिए कि आलूदगी ना फैले, और हम अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी। कैसे करेंगे अपनी हिफाजत? मास्क पहनेंगे। और कब पहनेंगे? इंशाल्लाह आज ही इंशाल्लाह पहनेंगे। आज कितने बजे पहनेंगे मास्क? अभी पहनेंगे। अभी पहनेंगे, चले जी, अभी पहन लेंगे मास्क ताकि आलूदगी से किसी तरीके से बच सके। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अच्छा, आलूदगी से बचने के लिए आप बताओ क्या किया जा सकता है, क्या इकदाम किए जा सकते हैं? आप देख रहे हैं लाहौर में ना आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। वायरल इन्फेक्शन फैल रहे हैं, आए दिन किसी का गला ख़राब होता है और किसी की आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है स्मोक की वजह से। तो क्या किया जा सकता है इससे बचने के लिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? कोई करना ही चाहिए, इंतज़ाम करना चाहिए आलूदगी पर काबू पाने के लिए। जी, क्या कर सकते हैं? कोई भी कैसे टाइगर फोर्स उन्होंने निकाली है। कोई ऐसे बंदे कोई निकालें, कोई ऐसी कोई चीज़ हो कौन सी आलूदगी पास समझ सके। ठीक है जी, मतलब ये कह रहे हैं कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए शायद टाइगर फोर्स को विजिलेंट करना पड़ेगा कि टाइगर फोर्स किसी तरीके से आलूदगी पर काबू पाए, यानी शायद फैक्ट्रीज़ का विज़िट करे और देखे जाके वहाँ पर जाके कि क्या धुएँ को कंट्रोल करने के लिए जो आलात इस्तेमाल होने चाहिए वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा मशवरा है, क्योंकि शायद हमारा जो महकमा है तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का स्टाफ है वो शायद इतना नहीं है
कि वो सब तमाम तर जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जुर्माने तो यकीनन कर लिए जाते हैं, मगर वो दोबारा से सिलसिला वैसे ही शुरू हो जाता है, जिससे आलूदगी में इजाफे का सबब जो है चीज़ें बन रही हैं। आप बताएं जी, हम देख रहे हैं लाहौर में मुसलसल आलूदगी में, फ़िज़ा में आलूदगी में इजाफा हो रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? ये तो वज़ीर आज़म ही पा सकता है। वज़ीर आज़म पा सकता है काबू? कैसे, क्या करना चाहिए? महंगाई है और क्या है? हाँ जी, महंगाई है। महंगाई का इससे आलूदगी में इजाफे से क्या ताल्लुक है? हाँ जी, अच्छा जी, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि आलूदगी में इजाफा क्यों है। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा महंगाई है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें स्मोक के हवाले से ख़ास तौर पे अवेयरनेस नहीं है। आलूदगी का तो यकीनन बहुत लोगों को पता ही होता है कि आलूदगी क्या होती है, आलूदगी से बचने के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? यार आलूदगी में मुसलसल हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। जी हाँ, तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? आलूदगी से बचने के लिए धुएं वाली गाड़ियों को बंद किया जाए, फैक्ट्रियों को बंद किया जाए, इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल किया जाए। तो आपको भी लगता है कि हुकूमत ये तमाम तर जो काम है वो कर रही है, जो पहले दो आपने बताए हैं? हुकूमत ने पहले कोई काम नहीं किया, ये कैसे हुकूमत काम करेगी? तो आपका जो तीसरा काम आपने बताया वो आपका करने वाला है, मास्क पहनने वाला, वो क्यों नहीं कर रहे आप? वो मास्क हुकूमत अपना नहीं कर रही तो हम अपना नहीं कर रहे। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी। चले, वैसे कोरोना का खतरा भी है, स्मोक भी अब सर पे है, आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है, तो अपने तौर पर हमें क्या करना चाहिए, बताएं हमारे नाज़रीन को कुछ। यही बस मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। हाँ जी, पहनना चाहिए ना। हाँ जी। तो क्यों नहीं पहनते? बस है जेब पॉकेट में नहीं। हाँ जी, खांसी आती है सांस की, नहीं तो खांसी से बचने के लिए, गले के इन्फेक्शन से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए तो कहते हैं मास्क पहन लो। आप कह रहे हैं खांसी आती है मास्क पहन के? हाँ जी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी है जी, देखिए इनका भी कहना मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, सारे कह रहे हैं मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन पहनता कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है फ़िज़ा में, और लाहौर में तो ख़तरनाक हद तक हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को सर जी ये आलूदगी जो रक्शे वगैरह चलते हैं, जी अभी हमने तो मजबूरी है, हमने तो चलवाने हैं, रोजी कमाने हैं बच्चों के लिए। सही कह रहे हैं आप। हमारे लिए कोई ऐसा सिस्टम करें, कोई रोजगार मुहैया करें, तो इससे हमारी जान छूटे लगे, हमारे और कोई इससे आपको लगता है ये जो ये रिक्शे चल रहे हैं इनसे आलूदगी फैलती है, धुआं छोड़ते हैं ये दूसरे रिक्शे है, ये तो 4 स्ट्रोक है। ठीक है, हाँ ये 4 स्ट्रोक है। ठीक है जी, कोई ऐसा सिस्टम करना चाहिए गवर्नमेंट को कि रोजगार और मुहैया करे, तो आदमी वो कर ले आदमी। ठीक है, ये बताएं कि अपने तौर पर हम आलूदगी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? जिस तरह हुकूमत ने कहा कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों ने नहीं किया। अपना ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। लेकिन लोग रखते नहीं अपना ख्याल, इसकी क्या वजह लगती है आपको? लोग वैसे कहते हैं कोई कोरोना नहीं है, ये है वो है, कोई कोरोना नहीं है। तो स्मोक है, स्मोक आती है, नज़र भी आती है, आंखों में भी चुभती है। जी, बीमारी तो है, ये तो बीमारी तो है ना, बिल्कुल है। तो उसके लिए पहन लेना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए, को बचना, अपना एहतियात करना चाहिए। अपने तौर पे भी हमें एहतियात जो है वो करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर हमें बताइएगा, आलूदगी की शरह में हम देख रहे हैं लाहौर में ख़ास तौर पर ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को कि इस पर किसी तरीके से काबू पा लिया जाए? देखें जी, इक़दाम तो ये है कि जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं ना, इनको पीछे किया जाए इन लोगों को। खुद एक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, धुआं, पोल्यूशन वो फैलता है। अगर ट्रैफिक का फ़्लो चले तो मेरा ख्याल है कि ये इस पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, गाड़ियाँ आपको लगता है खड़ी होने की वजह से धुआं काफ़ी हद तक फैल रहा है, ट्रैफिक ब्लॉक रहती है ना। ठीक है, ये ट्रैफिक हर वक्त ब्लॉक रहती है। गाड़ी तो कहीं भी चलेगी, धुआं छोड़ती रहेगी, ऐसी गाड़ियों को बंद कर दो, धुआं छोड़ती रहेगी। तो ये है कि जो रोड्स टूटे हुए हैं उनको करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो करते ही नहीं है, बस वो सारे लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। तो बाकी आवाम जो इस तरह है वो इसी तरह ही रह नहीं है। अच्छा, आवाम कहती है जी कि हम जिससे बात करते हैं कि अपने तौर पे क्या करना चाहिए आलूदगी से बचने, सब कहते हैं मास्क पहनना चाहिए, मास्क कोरोना से बचने के लिए भी मास्क पहनना चाहिए, लेकिन पहनते क्यों नहीं है? लेकिन लोग पहनते नहीं है, क्या वजह है? वो ये इसी तरह होता है, कोशिश यही करनी चाहिए, पहनना चाहिए। लाते हुए आदमी को घर से याद नहीं रहता, कोई ये हो जाता है। अब मैंने भी मास्क नहीं पहना, अभी मैंने मेडिकल स्टोर से अभी मास्क लेना है,
और पहनना है। मास्क अब ज़रूरी हो गया, मास्क बहुत ज़रूरी हो गया की वजह से बहुत ज़रूरी हो गया, कोरोना की वजह से ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम देखते हैं स्मोक के सीज़न में तो लोग मास्क का इस्तेमाल करते ही हैं ताकि आलूदगी से बच सकें, स्मोक से बच सकें, वायरल इन्फेक्शन से बच सकें। मगर अब कोरोना क्योंकि साथ साथ चल रहा है तो लोगों को इसका ख़ास ख्याल रखना होगा। मगर आवाम की जो सूरत हाल है वो कुछ यही है कि हमें मुख्तलिफ बहाने सुनने को मिलते हैं और एक कोई कहता है कि एक तरफ हम महंगाई में पिस रहे हैं तो हम कैसे ख्याल करेंगे मास्क का या मुख्तलिफ बीमारियों का। कोई कहता है कि हम यकीनन मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन ख़ुद वो करते नहीं हैं, तो क्यों नहीं करते। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं लाहौर शहर में आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और यकीनन उसमें हमारी फैक्ट्रीज़ का धुआं, भट्टों का धुआं और ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट है उसका धुआं एक बड़ी वजह है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लाहौर में ना आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक अब इजाफा हो रहा है। आप देख रहे होंगे आए दिन किसी ना किसी का गला ख़राब होता है, नज़ला होता है, कोरोना का ख़तरा एक तरफ, दूसरी तरफ ये आलूदगी भी बढ़ती जा रही है। क्या लगता है आपको, कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, कैसे इसको कम कर सकते हैं आलूदगी को? जी इमरान खान का काम है वो करे ना इन्होंने कंट्रोल, जिस वो इमरान खान ही ढिला है, आवाम की करे। इमरान खान साहब ने चाहिए काबू पान। हाँ जी, की करन वो इनते ते जो भी उन्होंने पता है ना, बेहतर वो जानते हैं भी की करना चाहिए इनके बारे में। अच्छा, अपने तौर पर हम क्या कर सकते हैं चाचा जी, आप बताएं। अपने तौर पे हम खुद कर सकते हैं, खुद ही से रोक सकते हैं। आलूदगी पर कैसे काबू पा सकते हैं खुद से? वो ये किसी मिलके ही कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मिलके कर सकते हैं। आप बताइए जी, आलूदगी की शरह में मुसलसल लाहौर में इजाफा हो रहा है, ऐसे में हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि इससे इस पर काबू पा सकें? में सफाई का इंतज़ाम सबसे पहले बेहतर है और हुकूमत को चाहिए कि सफाई का इंतज़ाम पूरा करे। ठीक है, जो सफाई के डिपार्टमेंट। धुएं की वजह से अब देख रहे हैं सीज़न आ गया, स्मोक का सीज़न आ गया है, लोग बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, आंखों में भी चुभती है, तो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? धुएं पर कैसे काबू पाया जा सकता है? पाया ये जा सकता है हर बंदा अपनी एहतियात करे। अच्छा, अपनी केयर करे, यही हो सकता है। कैसे करते हैं, क्या करें? मास्क पहने। मास्क पहने? हाँ जी। तो मास्क क्यों नहीं पहनते फिर लोग? ये अपना फेल है, अपनी भी समझ है लोगों की। नहीं, आपको तो बड़ी अच्छी समझ है कि देखिए जी इससे बचना है तो मास्क पहनना चाहिए, समझ तो है लेकिन पहनते नहीं है। बस ये अपना फेल है सर, अपना फेल है जी, इसलिए नहीं पहनते हैं। मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि एक तरफ कोरोना का ख़तरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ स्मोक का सीज़न आने वाला है। आलूदगी की शरह में अभी से इतना इजाफा हो गया है कि बहुत मुज़र है, इंतहाई मुज़र है हमारी सेहत के लिए, मगर मास्क का लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को भी यकीन बहुत सारे इकदाम करने चाहिए धुएँ पर काबू पाने के लिए, फैक्ट्रीज़ के धुएँ पर काबू पाने के लिए, भट्टों के धुएँ पर काबू पाने के लिए, मगर अपने तौर पर कुछ करते दिखाई देते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यार, आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा रहा है सेहत के लिए। इस वक्त जो आलूदगी की शरह है 300 तक पहुँच गई है, तो उसमें आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए, धुएँ पर कैसे काबू पाएँ? ये तो सर जी हमारा ये पैगाम है कि हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ लोग गरीब लोग नहीं ले सकता, क्या करना था, हर चीज़ जाना था, कुछ लेना था। ये किलो आलू किलो देगा 70 हो गया, टमाटर किलो मिसाल हो गया 100, 120 था, 200 तक टमाटर चला गया, गोश्त तकरीबन 300 तक चला गया। गरीब लोग कैसे ले सकता, नहीं ले सकता। हम क्या करो, हमारे ये पैगाम है जो भाई हर चीज़ सस्ता कर दे, कमाई नहीं है तकरीबन पहले तो 500 रुपये घर का खर्चा था, अभी 1000 का हो गया। अब कैसे बर्दाश्त करता हूँ, पेट्रोल हो गया 100 तो तकरीबन 106 रुपये पेट्रोल हो गया। अब क्या कर सकता हूँ, ये को तो हमारी तकलीफ है तो चीज़ कुछ सस्ता कर दे, हमारे ये पैगाम। ठीक है जी, इनका तो यही कहना है कि खान साहब महंगाई पर काबू पा लें, जो आलूदगी है उसको भी हम देख लेंगे, कोरोना को भी देख लेंगे, लेकिन पहले महंगाई पर काबू पा लें। मगर महंगाई एक तरफ, ये जो दूसरी चीज़ें हैं यानी आलूदगी है या कोरोना है, ये साथ साथ ही हैं, उस पर भी काबू पाना है। महंगाई पर भी उम्मीद हमारी है, आवाम की उम्मीद है कि महंगाई पर काबू किसी तरीके से पाया जाए, मगर आलूदगी का ख़तरा भी है, आवाम के लिए ख़तरनाक है। तो सर, आलूदगी से बचने के लिए पहले तो आवाम को क्या करना चाहिए ये बता दें। एहतियाती तदाबीर, अगर आलूदगी है या नहीं है या उसको ख़तरा है तो हमको चाहिए खुद अपनी हिफाजत की ये बात है, उसमें गवर्नमेंट का तो कोई नहीं कि हम मुखालफ बजाय ये उन्होंने कहा हम नहीं मास्क पहनना चाहिए,
सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी अल्लाह वारिस है, स्मोक का मुकाबला करेंगे जैसे कोरोना का किया है, इंशाल्लाह का भी इसी तरीके से मुकाबला करेंगे। हाँ, अच्छा, ये जो धुआं उठता है फैक्ट्रियों से, भट्टों से, उस पर काबू पाने के लिए आपको क्या लगता है, हुकूमत को क्या इकदाम जो है वो करने चाहिए? उनका अपना महकमा है माहौलियात, ये उनका डिपार्टमेंट है बेटा, वही करेंगे जो भी करना चाहिए, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिए भी, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, यानी अपने तौर पर एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये एक भाई हमारे साथ हैं, मास्क पहना हुआ उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हैं आप, क्या हाल है? ठीक है आप? सर घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर जा रहे हैं। मास्क पहना हुआ है आपने, कि खुद से आपको एहसास है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अगर आलूदगी है या कोरोना का ख़तरा है तो मास्क पहन लें, हमारा ही फ़ायदा है। जी जी, हमारा फ़ायदा है इसमें। ऐसे रश में मास्क पहनना चाहिए, नहीं तो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचेगा। सेहत को नुकसान पहुँचेगा, मगर ये देखें इतने हुजूम में आप वाइट शख्स हैं या मेरे अलावा आप हैं जी जी, जो कि मास्क पहने हुए हैं, बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते हैं, क्या वजह लगती है आपको, क्यों नहीं मास्क पहनते, एहतियात अपनी क्यों नहीं करते हैं? जी सर, उन्हें एहतियात अपनी करनी चाहिए ऐसे हजूम में, क्योंकि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं सर, ऐसे इनको अपनी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि जो इस वक्त हालात हैं, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ स्मोक का ख़तरा है, तो आलूदगी से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए एक काम आप कर सकते हैं अपने तौर पर। हुकूमत को तो यकीनन बहुत सारे काम करने हैं, वो तो हुकूमत करेगी यकीनन, मगर जो काम हमारे करने के हैं वो हमें कर लेना चाहिए। जिस तरह से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो चुका है, तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। क्या आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है? हाँ जी। क्या इक़दाम आपको लगता है इस हवाले से होने चाहिए? धुएं पर कैसे काबू पाया जा सकता है, मिट्टी पर कैसे काबू पाया जा सकता है जो उड़ती है हमें हवा में नजर आती है? देखो जी, सफाई है तो खुदाई है। सफाई नहीं करांगे तो फिर कैसे गाह किधर आएंगे? अभी सफाई करांगे तो अच्छी तरीके फिर गाह किधर आएंगे ना। सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से सफाई की जाती है, जिस तरह से LWMC की मशीनरी भी आती है सड़क के ऊपर, तो वो जिस तरह से सफाई करते हैं वो तो मिट्टी को हवा में उड़ाते हैं। हाँ जी, वो उड़ाते हैं। पहले हवा आलूदा होगी, और तो आप जिस तरह से मैंने पानी लगाया ताकि मिट्टी ना जावे दूसरे पे, ना उड़े। ठीक है, इस पे पानी लगाया ताकि मिट्टी बैठ जावे, कचरा सही तरीके मिला जाए। ठीक है, हाँ। और मास्क आपने लगाया हुआ है आलूदगी से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए? कोरोना से वही तो कटा मिट्टी से वही। अच्छा। कटा मिट्टी नासों में जाता है तो फिर बंदे बीमार हो जाते ना, इसलिए तुम ताकि मास्क लगाया, अच्छी बचत हो जाती, फायदा होता है इससे? हाँ, बचत हो जाता है। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं मास्क ताकि मिट्टी से बच सकें, जो आलूदगी है उससे बच सकें, और कह रहे हैं हमें बहुत फ़ायदा होता है इसके इस्तेमाल से। तो लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपको कहा जाता है कि अपनी एहतियात के लिए, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, तो उसको कर लेना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अरशद, और उनसे हम यही जानेंगे क्योंकि ये स्मोक पर और ख़ास तौर पर एयर पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इनकी रिसर्च भी है, इक़दाम भी कर रहे हैं। क्या कुछ है, किस तरह से काबू पाया जा सकता है, वो भी जानेंगे। मगर वसीम, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी साल हो गए हैं, स्मोक का ख़तरा जो है वो लोगों के सर पर मंडलाता है। ख़ास तौर पर नवंबर के बाद से ये शुरू हो जाता है और काफ़ी मुज़र है लोगों के लिए, और एयर पोल्यूशन अलग से पीक पर चली जाती है इन दिनों में। तो गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है या पहले से लेती आई है, आपको क्या लगता है कि किस हद तक उसमें वो कामयाब होती है स्मोक पर काबू पाने के लिए, या फिर एयर पोल्यूशन का जो इंडेक्स है उस पर काबू पाने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी, गवर्नमेंट ने अभी जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, इस साल हमें कुछ नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर अभी एक इनका टेंडर आया है जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हम भट्टों को नहीं चलने देंगे। ठीक है, उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, और साथ 2-3 और चीज़ें जिन्होंने कहा है कि आप फसलों को आग नहीं लगा सकते सबसे पहले। ठीक है, अब इसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितना नहीं होता, ये सारी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। सारी बातें क्योंकि पहले भी कही गई थी, मगर इंतजामिया का असल रोल यहाँ पे क्योंकि आता है कि जी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन। और मेरे ख्याल से इसके अंदर जी मैं गवर्नमेंट के अलावा आवाम को आगाह करना चाहूँगा कि हमारी इसके अंदर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ठीक है, जहाँ पे किसान फसलों को आग लगाते हैं, हमारे मोहल्लों के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं कूड़ा जल रहा होगा, कहीं पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें एज ए सोसाइटी भी इसके अंदर वर्क करना है, गवर्नमेंट ने भी करना है और वी एज ए सोसाइटी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। और मेरे ख्याल से स्मॉग को काबू पाने के लिए सबसे जो पहला एलिमेंट है वो ये है कि आवाम को पता हो कि ये स्मॉग क्या चीज़ है, ठीक है, और ये क्या करती है, आपको कैसे इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता तब तक तो ना हम इसको कुछ समझेंगे, ना हम इसके लिए कोई एफर्ट करेंगे, ना हम अपनी हुकूमत से कोई एफर्ट दरकार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट जो कि हमारे इनिशिएटिव पाकिस्तान क्लीन एयर इनिशिएटिव का पहला मकसद है, जो कि हम लोगों को बताएं कि स्मॉग के बारे में आगाही लेना कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं, हमने भी 2-3 टूल्स इसके लिए बनाए हैं। आपने जो टूल्स बनाए हैं वो हमें दिखाइएगा भी किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वो मेजर करते हैं जी, कि इस वक्त क्या है पोल्यूशन लेवल क्या है। सबसे पहले तो जी बात है माइंडसेट की, कि आपने रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप को क्या ये जाना कि आज क्या एक्यू लेवल है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि जब आपने वो जान लिया तब आपको पता चला कि अच्छा यार आज स्मॉग लेवल ज़्यादा है, मुझे बाहर काम जाना है, मुझे मास्क पहनना है, मुझे अपने बच्चों को बचाना है। तो ये सारी चीज़ें उससे ड्राइव होती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज द माइंडसेट। क्या होता है वसीम, पीक कब होती है? अगर आज की बात करें जी तो सुबह का टाइम एक बहुत हैजर्डस वैल्यूज़ गई हुई थी, 300+ हम गए हुए हैं। लाहौर की पीक इस वक्त 370 पे चली गई है। अच्छा, ठीक है। और जो पीक टाइम है वो बच्चों का स्कूल टाइम है, जब सुबह जाने का भी और सुबह आने का भी। उसके बाद दोपहर के टाइम थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है आजकल, तो अभी थोड़ा सा मुनासिब हो जाता है, और रात को फिर दोबारा ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। अब हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत से भी जाने कि वो क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी सबको मालूम है कि जो आलूदगी का तनासुब है हवा में वो क्या है। उसके अलावा स्मॉग का ख़तरा सर पर मंडला रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, या फिर इंतज़ार किया जाएगा कि पहले लोग मुतासिर हों फिर इक़दाम किए जाएंगे? महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से जानेंगे उनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब साजिद बशीर। उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो साजिद हमें ये बताएं कि स्मॉग बहुत से लोगों को बताया जाता है, अवेयर किया जाता है, मगर लोगों को फिर भी समझ में अभी तक नहीं आया है, शायद इसीलिए शायद हमें अभी भी इतनी पॉल्यूशन देखने को मिलती है। स्मोक आखिर है क्या, किस तरह से नुकसानदेह हो सकती है? बेसिकली आपको पता है कि स्मोक बेसिकली इसके लिए एक स्टिपुलेटेड टेम्परेचर वगैरह एक एटमॉस्फेयर नवंबर के अराउंड में जाकर जब ह्यूमिडिटी का लेवल एक सर्टेन रेशियो के ऊपर आता है और हवा के अंदर धुआं और डस्ट, इसकी जब एक मिक्सिंग एक सर्टेन लेवल जब बन जाता है तो उसके बाद बेसिकली स्मोक जनरेट होता है। और दूसरा इसके अंदर बेसिक रीज़न ये है कि इस मौसम के अंदर आके जो नवंबर का स्पैन होता है इसमें जो ह्यूमिडिटी का रेशियो होता है, इसके अंदर डस्ट के जो बारीक माइक्रोन्स होते हैं पार्टिकल्स वो ठहर जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर जब आप पोल्यूशन को उन दोनों में कंट्रोल नहीं करते, जैसे अब स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, इंडस्ट्रीज का है, तो वो सारी चीज़ें मिलके जब कंट्रीब्यूट करते हैं ना तो फिर स्मोक का रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है। और इसका जो टाइम स्पेन होता है रुकने का वो भी थोड़ा सा फिर रहता है। तो ऐसे में फिर यही है कि हमको हर तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह लेने पड़ते हैं। और अभी आपको पता है सारे डिपार्टमेंट एक लाइजोन के साथ काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टबल बर्निंग वगैरह को देख रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकलर को देख रहा है, एनवायरनमेंट इंडस्ट्री और बटन वगैरह को देख रही है, और पीडीएमए इन सबको सुपरवाइज कर रहा है इस दफ़ा। और पीडीएमए जो है वो डेली बेसिस के ऊपर सब जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्क्वाड्स बने हुए हैं सबका रिकॉर्ड वगैरह भी एनालिसिस कर रहा है, और जहाँ कहीं लूप होल्स हैं या वीक पॉइंट्स हैं उनको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा साजिद ये बताएं, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में इस वक्त जो पोल्यूशन की शरह है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और हम देख रहे हैं कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, आंखों में इन्फेक्शन या गले में इन्फेक्शन और नज़ला ज़ुकाम बुखार आम हो गया है, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो लोगों की वीक हो जाएगी। मगर ऐसे वक्त में जब कोरोना भी चल रहा है और लोगों को इन मसाइल का भी सामना रहेगा तो मुश्किल नहीं हो जाएगा फिर टैकल करना सूरत हाल को, महकमा सेहत के लिए खास तौर? बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी वेदर चेंज होता है तो आपको पता है ये थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह ये एक जनरल फिनोमिना है, ये चीज़ होती ही होती है। हाँ, इसमें इस दफ़ा हमें एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना कि केयरफुल होना पड़ेगा, वो इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, आपको पता वो चल रहा है। और स्मोक के दौरान में आपको पता है थ्रोट इन्फेक्शन के पेशेंट्स की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इम्यून सिस्टम जो है वो आपका थोड़ा लो हो जाता है। ऐसे में बॉडी रेजिस्टिव नहीं रहती और आप उस समय बीमारी को रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे में मेरे ख्याल में अगर आप कोविड के अंदर सिंपल अगर मास्क यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको N95 पे भी चले जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी इम्यून भी लो होगा और आपकी बॉडी भी रेजिस्टिव नहीं है। और ऐसे में अगर आप
फिर एहतियात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है ये जो अगला 30 से 60 दिन का जो स्पैन है उसके लिए। और हेल्थ मिनिस्ट्री को, जितनी मिनिस्ट्रीज इससे रेलिवेंट है, इनको मेरे ख्याल में अवेयरनेस का जो लेवल है उसको पहले से डबल से ट्रिपल मेरे ख्याल में मैक्सिमम लेवल पे ले जाना मैक्सिमम लेवल पर ले जाना चाहिए। अभी आपने बताया पीडीएमए के अंडर तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो काम कर रहे हैं इसकी अवेयरनेस के लिए भी, इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी, मगर अभी तक क्या इकदाम किए गए हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि भट्टों को बंद किया जाता है, अभी तारीख भी दे दी गई है जी बिल्कुल। 7 के बाद जो है भट्टे कम्प्लीटली जो है उनको शट डाउन कर दिया जाएगा और वो फिर 7 दिसंबर तक, और अगर तब भी स्मोक की कंडीशन बेहतर ना हुई तो उसको 30 दिसंबर तक प्रोलॉन्ग किया जाएगा। दूसरा, हमारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं जितनी सबस्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रही है, जैसे टायर जलाते हैं या स्क्रैप वगैरह या सबस्टैंडर्ड प्लास्टिक फ्यूल वगैरह जितना यूज़ करते हैं, उन सबको हम लोग बंद कर रहे हैं। ये तो बहुत आम है, हम देखते हैं कि जिसका दिल करता है वहीं पर कूड़ा रख के उसको आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है। मेरे ख्याल इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कानून है इस पर, पाबंदी है इस पर? बेसिकली कूड़ा जलाना इटसेल्फ एक जुर्म है। और आप देखें कि आप अगर एक इलाके में ही रह रहे हैं, अपने इलाके की मिसाल ले लें, और गली में किसी ने कूड़ा इकट्ठा किया है या किसी ने के माली ने क्यारियाँ वगैरह साफ़ की हैं, तो वो जाते हुए इतना बॉदर नहीं करेगा कि मैं इसको नियर किसी डंपिंग साइट पर या किसी जगह पे छोड़ दूँ। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये कि वो तीली निकाले उसको आग लगा दें। तो बेसिकली मेरे ख्याल में अपने तौर पर लोगों को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी अपना रोल प्ले करना होगा। और सारी चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास ना तो इतनी मैन पावर है, ना मशीनरी है और ना इतने रिसोर्सेज हैं। जब तक पब्लिक अपना रोल प्ले नहीं करेगी, मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ आप 100% अचीव नहीं कर सकते। आप देखें ना, अगर सिग्नल लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने और आप सिग्नल ही ओबे नहीं कर रहे और आप सिग्नल तोड़े और एक्सीडेंट का बायस बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला ना कि भाई तुम इशारा तोड़ दो। तो अपने तौर पे अपने लेवल के ऊपर भी हमें अपना रोल प्ले करना होगा। और अगर कोई हमारे सराउंडिंग में इस तरह की कोई प्रैक्टिस हो रही है, कोई कूड़े को आग लगा रहा है, कुछ चीज़ों को नहीं ठीक से कर रहा, एक सिविक सेंस होनी चाहिए। बट अफसोस की बात यह है कि हम तब तक हेलमेट नहीं पहनते हैं जब तक उसकी पाबंदी ना की जाए। मैं ये बार बार बात बोलता हूँ ताकि ये एहसास हो सके लोगों को कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम कोरोना पे जब प्रोग्राम करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम मास्क तब पहनेंगे जब हुकूमत आके कोई जुर्माना हमें करेगी, तो ये तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो वो हमारा फ़र्ज़ है जो कि हम निभा रहे हैं। मगर यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर स्मोक से भी लोगों को ही बचाना है, उन्हीं लोगों को जिनको खुद ही एहतियात करनी चाहिए, उनको बचाने के लिए भी हुकूमत को अपना किरदार मज़ीद आगे बढ़कर अदा करना पड़ेगा। क्योंकि आगे जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक तरफ कोरोना का ख़तरा है, दूसरी तरफ ये दूसरी वायरल इन्फेक्शंस और साथ ही साथ स्मोक का ख़तरा, तो इसमें यकीनन एक परेशानी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। साजिद बशीर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।